प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इमरान खान के इलाज के बाद उनकी आंख में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी गई है और उनकी जो मुतासरा दाईं आंख थी उसकी बिनाई 6/36 यानी 6/36 से बेहतर होकर 6/9 हो गई है ग्लासेस के साथ, और ग्लासेस के बगैर जो है वो बिनाई 6/24 है, और अब जो है वो ग्लासेस के साथ 6/9 यानी राइट आई, और लेफ्ट आई जो है वो 6/9 है मगर ग्लासेस के साथ वो 6/6 है, यानी लेफ्ट आई ग्लासेस के साथ बिल्कुल ठीक देख रही है और राइट आई जो है वो इंप्रूव हुई है। पहले 6/36 थी, अब वो 6/24 हो गई है और ग्लासेस के साथ वो 6/9 है, जो कि काफ़ी बेहतर है पहले से। और आज़म अजीज तारड़ साहब ने तो ये दावा भी किया है कि ग्लासेस के साथ इमरान खान 70% देख पा रहे हैं, जो कि एक इंजेक्शन लगने के बाद खासी बेहतरी की सूरत हाल है। और डॉक्टर्स ने यह भी तजवीज़ किया है कि आइंदा जो उनका शेड्यूल के मुताबिक दूसरा इंजेक्शन है वो भी उन्हें लगना चाहिए, और वो पुरुमीद है कि उससे सूरत हाल और बेहतर हो जाएगी। अब इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इमरान खान के जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ और इसके अलावा एक और डॉक्टर जिनका जिक्र इसमें किया गया है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उनको इस पर ब्रीफ किया गया है और उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन डॉक्टर आसिम यूसुफ ने अभी थोड़ी देर पहले ये पैगाम जारी किया है कि भाई हमने कोई इत्मीनान का इजहार नहीं किया, हमें तो पता ही नहीं है, हमें सिर्फ ब्रीफ किया गया है, हम तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते, हम नहीं कह सकते कि वो इंफॉर्मेशन ठीक है या वो इंफॉर्मेशन गलत है। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस रिपोर्ट में मेंशन की गई है वो ये है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर, ये दो अहम शख्सियात पीटीआई की तरफ से, ये कल रात 9 से 10 बजे के दरमियान पिम्स में मौजूद रहीं और इनको भी पूरी तरह से इमरान खान की सेहत के बारे में ब्रीफ किया गया। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छुपाया क्यों, बताया क्यों नहीं? अगर इत्मीनान है तो धरने क्यों जारी हैं, इत्मीनान नहीं है तो इसको छुपाने का मकसद क्या था? दो डॉक्टर्स जिनका जिक्र किया गया है, एक डॉक्टर आसिम और एक डॉक्टर खुर्रम मिर्जा, कि इन लोगों को ब्रीफ किया गया है, इमरान खान के जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं, और उस पर इस रिपोर्ट के मुताबिक इत्मीनान का इजहार किया गया है। अब एक्चुअली क्या सिचुएशन है इमरान खान की? क्या 2 दिन पहले खुद वज़ीर इत्तलात ने कहा था कि इमरान खान को जल्द एक अच्छी जो मेडिकल फैसिलिटी है उसमें शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन अब इस रिपोर्ट के आने के बाद तो ऐसा लगता है कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या अब जो प्लान है वो चेंज हो गया है? लेटेस्ट सिचुएशन क्या है? इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर हमायूं मोमन साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हुज़ैफा रहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं, और PMLN के रहनुमा शायरा रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। इस पर आज मरियम नवाज साहबा ने भी एक अंदाज में कॉमेंट किया है, और आसिफ जरदारी साहब ने भी पिछले दिनों में इस पर कमेंट किया है इमरान खान की बीमारी के मामले पर। यह मामला भी वायरल रहा है, इस पर भी हम आज बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको सुनवा देता हूं आज़म अजीज तारड़ साहब इस रिपोर्ट के आने के बाद क्या कह रहे हैं कि इमरान खान कितना देख पा रहे हैं, ज़रा सुन लीजिए। अल्लाह का करम है, वो जो उनका सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे दोबारा मुआयना हुआ है तो वो 35-25 वाली बात नहीं है, उनकी वो नज़र वाली ऐनक अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 70% एक आँख ठीक है, दूसरी 6/6 है, तो ऐसी परेशानी की बात नहीं। अब इस पर जो डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा है वो क्या है, ज़रा ये देख लीजिए। रिपोर्ट में किया गया दावा और डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब की बात, ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, देखिए। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं यकीन से कह पाता कि ये ऐसे ही है, लेकिन अफसोस है कि मैं ना तो इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ और ना ही तरदीद। ये इसलिए है क्योंकि मैंने खान साहब से को खुद नहीं देखा, ना ही मैंने खान साहब से बात की है। अब इस रिपोर्ट में ही कहा गया था कि डॉक्टर आसिम यूसुफ एंड डॉक्टर खुर्रम मिर्जा वर आल्सो ब्रीफ्ड ओवर फोन कॉल मोर देन 25 मिनट्स टू द एक्सटेंट ऑफ देयर सेटिस्फैक्शन। उनके इत्मीनान तक बात की गई उनसे, लेकिन इस पर अपनी सेटिस्फैक्शन का अपने इस बयान में जो डॉक्टर आसिम का आपने देखा है उसमें तो वो इजहार करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जी मैं इस पर ना इसकी तस्दीक ना तरदीद कर सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा। डॉक्टर हमायूं साहब, ये जो आपकी दो रहनुमा मिले हैं, बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, मीडिया से छुपाया क्यों और क्या उनकी सेटिस्फैक्शन थी इस मामले पर, इमरान खान की सेहत पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबतों को एक नस्ताइन। देखिए मुझे सॉरी मैं आपकी बात पूरी तरह समझा नहीं।
आपने जो अपनी ब्रीफिंग में कह रहे थे वो कह रहे थे कि इनको ब्रीफ किया गया, ये इमरान खान से नहीं मिले। जी, ये इमरान खान से नहीं मिले ना, इन्हें हॉस्पिटल बुलाया गया, हॉस्पिटल में 1 घंटे तक इन्हें ब्रीफ किया गया। सुन लेना, ब्रीफ जो किया गया है वो उन लोगों ने किया गया है जो कहते हैं कि अगर एक आंख में बीनाई 70% हो और दूसरे में 100% हो तो फिक्र की कोई बात नहीं है। इनको शायद एहसास नहीं है कि अगर आपकी एक आंख में 70%, वो भी ऐनक के साथ, अगर 70% है और ऐनक के बगैर अगर आप देखें तो 6/24 मीन्स वो चीज़ जो आपको 24 फुट से नज़र आनी चाहिए वो आपको 6 फुट से नज़र आती है। डू यू अंडरस्टैंड? जो चीज़ आपको 9 फुट से नज़र आनी चाहिए वो आपको 6 फुट से नज़र आती है। दैट मीन्स कि आप एक आंख से इतने करीब जाके देखोगे कि आपको आएगा। इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। ये हमारे लॉ मिनिस्टर साहब हैं, पढ़े लिखे आदमी बज़ाहिर, लेकिन वही वाली बात है ना, शऊर जो होता है ना उसका पढ़ाई से ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि शऊर से तो आप खाना पीना नहीं कर सकते ना। शऊर तो चीज किसी काम की नहीं है। आपने खाना पीना करना है, शऊर आपको खाना पीना नहीं दे सकता, शऊर आपको हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी नहीं दे सकता। ये सारी चीजें इनकी लीडर साहिबा कह रही है ना। ये बात तो नहीं है ना जिसमें क्या गया था कि बिनाई ज़ाये हो गई, इमरान खान देख नहीं पाएंगे, इर्रिवर्सिबल लॉस है ये बात। मैं देखें, मेरी बात सुनिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मैं आप चल नहीं सकते, आपकी टांग कट गई है, मैं उसमें एक आर्टिफिशियल लिम्ब लगा के कहूँ कि यार देखो ये तो चल सकता है, या बैसाखी दे दूं कि यार ये देखो तो चल सकता है। Does that mean कि आपकी टांग नहीं टूटी हुई? Does that mean? लेकिन अब मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उनकी इंप्रूवमेंट हुई है तो आप ये क्यों कहने पर मुसर हैं कि इंप्रूवमेंट नहीं हुई? मैंने नहीं कहा कि हमने इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। हमें सिर्फ ये है कि इन लोगों ने सबसे पहले क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है। एक मरीज कह रहा है कि मेरी आंख के अंदर चीज़ बिनाई जा रही है, कमज़ोर हो रही है, इन्होंने उसका इलाज नहीं किया। फिर जब इन्होंने, अब ये याद रखें, जब इन्होंने एक स्पेशलिस्ट को बुलाया, उसने आंख के लिए आधी रात को बुला के पिम्स में इमरजेंसी की है। आंख की इमरजेंसीज बहुत कम होती हैं कि वो आधी रात को बुलाया जाए, बहुत कम होती हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि देयर वाज अ सिवियर नेग्लिजेंस। उसके बाद इन लोगों ने ये बात, अकॉर्डिंग टू जेल मैनुअल, वो होता है कि इंटीमेशन टू द फैमिली मेंबर्स होता है कि जो ही अगर कोई सीरियस चीज होती है अपने फैमिली मेंबर्स को और लॉयर्स को बताना होता है। इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने छुपाया। आप थे जिन्होंने इनको कहा है कि भाईजान क्यों झूठ बोलते हो। इमरान खान ने तो जाके आप लोगों ने आधी रात को उसकी ट्रीटमेंट की, उसके बाद इन्होंने आपको कहा कि आप गलत बयानी कर रहे हो। छुपाया तो डॉक्टर साहब आपने भी है ना, आप कल गए हैं। आप सुनते जाए ना। इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई, मैं उधर ही आ रहा हूं। इन लोगों ने जब सारी बातें की हैं और एक एक चीज को डिनाई करते गए, झूठ बोलते गए, कुछ वो नहीं किया। मुझे एक बात बताएं, क्या आप ऐसे शख्स के साथ आप उनकी ब्रीफिंग को या उनकी जो आपको वो ब्रीफ कर रहे हैं, आपको उन पे यकीन होगा? नहीं होगा जब तक आप खुद जाके ना देख लें। नंबर 2, जो आपके जो डॉक्टर्स बैठे हुए वो सारे के सारे, जो हम लोगों ने कहा था कि सारे के सारे, आप कह रहे हैं कि सरकारी डॉक्टर्स की रिपोर्ट पर आपका एक चीज, नंबर 2 मुझे एक बात बताएं। एक डॉक्टर है, मैं इमरान खान का डॉक्टर हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब के भी डॉक्टर थे, इसी तरह जरदारी साहब के भी डॉक्टर थे, ठीक है। वो जाके पिम्स में ये नहीं होते थे, पिम्स के पीछे घर में होते थे, वहां पे पता नहीं कौन कौन इनकी खिदमत करता था, लेकिन पिम्स में वो नहीं होते थे, अपने डॉक्टर होते। उनका अगर वो इलाज ना करे, कम से कम वो वहां बैठे तो सही कि बाकी डॉक्टर क्या करे। देखिए मैं डॉक्टर ना, मैं समझ सकता हूं कि CRVO जो है, CRVO है वो कौन सा है, क्या ये स्कीमिक है, नॉन स्कीमिक है। और दूसरा ये याद रखें, CRVO ये जो जिसे हम कहते हैं ना, इसको दूसरे लफ्जों में आमतौर पे इसको अगर आप किसी स्पेशलिस्ट से पूछ ले, इसको 100 डेज ऑफ ग्लूकोमा भी कहते हैं। और ये नॉर्मली खुदा न खास्ता, और इसकी बीनाई रिकवर हो सकती है अगर टाइम नहीं करे। एक डॉक्टर से बात हो रही थी इस रिपोर्ट के बाद, तो वो समझते हैं कि ये ग्लूकोमा जो है उसके इम्कानात नहीं है, ये नहीं खैरियत है। उसमें ये होता है अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो विद इन 100 डेज ये ग्लूकोमा बन जाता है, क्योंकि ये सारी ड्रेनेज को ब्लॉक कर देता है। डॉक्टर्स इस वक्त मुतमईन है कि ये नहीं होगा। एनीवे, हुज़ैफा रहमान साहब, एक बात जो बार बार कह रही है तहरीक इंसाफ भी, फैमिली भी, डॉक्टर्स भी, कि अगर उनका पर्सनल डॉक्टर एक शामिल हो जाता है इस मुआयने में और उन्हें बता दिया जाता, तो इसमें आखिर हर्ज ही क्या था। ये बहस ही हम ना कर रहे होते कि डॉक्टर आसिम यूसुफ ये कह ही ना रहे होते कि भाई चूंकि मैंने देखा नहीं है, चूंकि मैं इसमें शरीक नहीं था, मैं इसकी तरदीद नहीं कर सकता, मुझे फोन पर बताया जरूर गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये ठीक बताया गया है या गलत बताया गया है। जी बहुत शुक्रिया सदुल्ला साहब। मैं आपके सवाल पे आने से पहले
एक तो आपके सामने ये रखूंगा कि होना तो ये चाहिए था कि अपोजिशन जो है इस मामले को संजीदा ले रही होती और हुकूमत इस मौजू पे सियासत कर रही होती। अर्ज ये है कि एक बंदा जिसकी उम्र 75 साल है और वो अगर आंख उसकी ज़ाहिर है 75 साल इस्तेमाल हुई है और अगर वो ऐनक का इस्तेमाल कर रहा है और ऐनक का इस्तेमाल करने के बाद, सुन ले मेरी बात, ऐनक का इस्तेमाल करने के बाद एक आंख उसको मुकम्मल 6/6 दिखा रही है और दूसरी का बताया ये गया कि 70% यानी रिकवरी की तरफ है, यानी ऑपरेट होने के बाद से लेकर आज तक मामला अगर 20% होगा या 30% होगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या था, यानी रिकवरी हो रही है, बजाय ये कि आप इस पर जो है मगर हुज़ैमा साहब, मगर इस रिपोर्ट पर, इस सरकारी रिपोर्ट पर तहरीक इंसाफ क्यों यकीन करेगी? मेरा आपसे सवाल है, क्यों? आप अगर होते, आप क्या किसी सरकारी रिपोर्ट पे यकीन करते अगर आपके खुदा न खास्ता लीडर के साथ हो रहा होता? अर्ज ये है कि चूंकि ना तहरीक इंसाफ के लोगों ने कानून पढ़ा है, लेकिन आपने तो कानून पढ़ा हुआ है, हमेशा जो बंदा अदालत के हुक्म पर सजा याफ्ता मुजरिम हो वो हमेशा मेडिकल बोर्ड उसका सरकारी ही होता है और कोई प्राइवेट बंदा नहीं देता। और आपको पता है कि जिस सरकारी डॉक्टर ने रिपोर्ट पे साइन किए हैं वो हुकूमत पाकिस्तान का मुलाजिम है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। अगर उसने कोई रिपोर्ट किसी इन्फ्लुएंस होकर लिखी है, उसे पता है कि ये मेरा दस्तखत जो है मेरे गले का फंदा बन जाएगा। सरकारी मुलाजिम और खासतौर पे डॉक्टर, इस लेवल का बंदा जो एक मेडिकल बोर्ड को हेड कर रहा हो, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक वो कोई बात भी मुमकिन ही नहीं है कि वो गलत लिखे। ये हमेशा होता है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब का भी मेडिकल बोर्ड बना था तो उस मेडिकल बोर्ड के अंदर बेसिकली सर्विस अस्पताल के डॉक्टर्स थे, लेकिन बाकियों की उन्होंने एज अ कोऑप मेंबर राय ली थी। राय ये लोग भी ले सकते हैं। बात लेकिन हुज़ैफा साहब आप इंसिस्ट करते रहे ना उस वक्त भी कि पर्सनल डॉक्टर को देखने की इजाजत दी जाए। नवाज शरीफ साहब के उस वक्त भी कानून तो ये कह रहा था ना डॉक्टर की देखिए ना, उस वक्त भी तो सरकारी डॉक्टर्स को ही आप कहते रहे ना। एक तो डॉक्टर अदनान दिल के डॉक्टर नहीं थे, कहा था कि उनका जो सरकारी जो प्राइवेट डॉक्टर है, चूंकि मियां साहब की मेडिकेशन जो है वो कभी पाकिस्तान में उनका चूंकि जो प्रोसीजर हुआ था दिल का, उनका पहले भी दिल का ही प्रोसीजर हुआ था 2011-12 में, उसकी एक स्पेशल मेडिसिन है और पाकिस्तान में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो मियां साहब को दिल का इशू हुआ था उसमें तफसीली प्रोग्राम आप कर सकते हैं, मैं आपको सारा बता सकता हूँ कि इशू था क्या। मियां साहब का इशू ये देखिए, आप मुस्कुरा रहे हैं, यही तो आप लोगों की सियासत है, यही तो आप लोगों का तरीकेकार है। मैं संजीदा बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के डॉक्टर को, आप पाकिस्तान के डॉक्टर को कह रहे कि वो इस काबिल नहीं है कि वो मियां साहब का इलाज कर सके। आपको पता ही नहीं है, आप लोगों को तो शोर बता रहे हैं, खुद आप पढ़े लिखे नहीं है, खुद आपके अंदर जहालत कूट कूट के भरी हुई है। ये डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा था अपनी रिपोर्ट के अंदर कि मियां साहब को जो बीमारी है वो पाकिस्तान में कोई डॉक्टर देख ही नहीं सकता, क्योंकि मियां साहब की बीमारी दिल के कुछ स्टंट बंद नहीं थे, मियां साहब के दिल को करंट की सप्लाई बंद हो जाती है। जो पूरी दुनिया के अंदर उसके दो डॉक्टर्स हैं, एक हार्ले इंस्टीट्यूट लंदन में है और एक अमेरिका में है। मियां साहब को 2011-12 में भी वही प्रोसीजर हुआ था। आप लोग सिर्फ मजाक बना लेते हैं हर बात को। बेसिकली उसमें यह कहा गया था कि जो मियां साहब का डॉक्टर है, चूंकि उसका एक्सपीरियंस कोई नहीं है लेकिन उसे मेडिकेशन का पता है, मौजूद रहे। डॉक्टर शम्सी वगैरह सब लोगों ने आगे क्या कहा, उन्होंने कहा ये मामला, ये केस हमसे बियॉन्ड है। यहां पर बात ये हो रही है कि बानी तहरीक इंसाफ को बेहतरीन रेटिना के डॉक्टर ने चेक किया। आप ये मुतालबा कर सकते हैं कि जी हम चाहते हैं कि फर्दर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, ये जायज मुतालबा होगा, लेकिन बैठकर मुस्कुराना, अब आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि तारा साहब ने हमें 2 दिन पहले बताया। मैं ऐसी कोई राय नहीं दूंगा। चाहे बेसिकली अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, एक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आ गई है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के लोग ये समझते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसमें बात हो सकती है। लेकिन ये कहना कि नहीं, वो तो काफी दिन से कह रहे हैं, वो तो कई दिन से, पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई इस पर, इसको आप कंप्लीट एग्जामिनेशन करें और अंडरलाइन कॉज निकालें कि हुआ क्यों है। उसका अर्ज बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। बेसिकली असदुल्ला साहब, गुजारिश ये है, जिन लोगों को बानी तहरीक इंसाफ ने बड़ा बनाया, एक को अपनी जमात पे फौकियत देते हुए अपोजिशन लीडर सेनेट बनाया, एक को अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली बनाया, उन दोनों हजरात को बकायदा तफसीली ब्रीफिंग दी और उनको मुतमईन किया गया है। किसी को सियासत का मौका तो नहीं फराहम कर सकते। हाँ, वो 2 अफराद कह दें कि वाकई जी फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है या फर्दर इनको अस्पताल एडमिट करना चाहिए, इस पे बात हो सकती है। लेकिन हमने आपको वो खबर दी, हमने कहा कि सलमान सफदर की रिपोर्ट जिसके ऊपर पूरी कौम परेशान हो गई या पूरी कौम इत्तेफाक कर रही थी, वो रिपोर्ट ठीक नहीं है। और आप उल्टा उसमें माजरत करें, उल्टा आप कहें कि सलमान सफदर ने एक पूरे मुल्क में सेंसेशन फैला दी, एक बंदा अच्छा भला बैठा उसकी 85% आप कह रहे हैं कि डॉक्टर, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर डॉक्टर तो ये कर ही नहीं सकता कि गलत रिपोर्ट दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हुक्म पर अमाइकस जो है
मुआविन फ्रेंड ऑफ द कोर्ट वो गलत रिपोर्ट जारी कर सकता है, वो गलत रिपोर्ट दे सकता है। बेशुमार इसकी बेशुमार एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। सिविल कोर्ट के अंदर एहल कमीशन जो मुकर्रर होता है सर ये सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। नहीं सुन ले, अगली बात सुन ले, ये पीएमएलएन वाले अगली बात सुन ले, मैं जी अगली बात जी सबसे सुपीरियर कोर्ट जो है, सबसे सुपीरियर कोर्ट ट्रायल के अंदर सिविल कोर्ट होती है, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि ऐसी प्रेसिडेंस मौजूद है कि अहल कमीशन हो या अदालत का फ्रेंड हो, वो इस तरह की रिपोर्ट जमा करा देता है। लेकिन ऐसी कोई एग्जांपल मौजूद नहीं है कि डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी हो। ये आपका पॉइंट ये नहीं, डॉक्टर जानबूझ के ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता, और वकील जानबूझ के ऐसी हरकत कर सकता है, दुनिया में नहीं है। ज़ाहिर है वो जब एक वकील जो 300 केसेस के अंदर आपका वकील है, ये भी वकील है ना, ज़ैफर साहब वकील है ना। अच्छा, पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। नहीं शैला साहबा ये बताइए कि क्या आपकी राय में इस स्टेज पर आकर जब हमें कुछ इमरान खान की हेल्थ के बारे में पता भी चल गया है, आपके ख्याल में क्या उन्हें हॉस्पिटलाइज होना, या चलिए ये तो एक माहिर डॉक्टर बता सकता है, लेकिन पर्सनल डॉक्टर तक रसाई देना, आपके ख्याल में पीटीआई का ये मुतालबा दुरुस्त है? अच्छा देखें, पहली तो बात यह है कि मेरी एज अभी 70 प्लस नहीं है। ये मेरा ग्लासेस, दवाई ला रहे कुछ अजमत से, उसमें कुछ चीजें ये मेरे ग्लासेस हैं। मैं भी 6/6 नहीं हूँ, और कुछ अरसे पहले मुझे डॉक्टर ने कहा था कि दोनों आंखों में कैटरेक्ट उतर रहा है, लेकिन वो नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह रुक गया और अभी तक उसकी सर्जरी नहीं हुई। आफ्टर 40 कैटरेक्ट एक आम बीमारी है, ठीक है। और एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं क्योंकि डॉक्टर साहब भी बैठे हैं जी। नहीं, इसमें सिर्फ एक पॉइंट अगर आप मुझे दें, देखिए बायोपिया, मैं भी ग्लूकोमा, ड्राइनेस, कैटरेक्ट एंड एज रिलेटेड मस्कुलर डीजेनरेशन, ये जो है ये मोस्टली वो डिजीज हैं जो 60 के बाद होने लगती हैं, और इनका बर वक्त इलाज हो जाए तो बेहतरी हो जाती है। ग्लूकोमा से फाइनली ब्लाइंडनेस की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उसको भी अगर अर्ली उसमें कर लिया जाए तो एक तो ये बात है कि ये एज रिलेटेड फैक्टर्स हैं। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि देखिए दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है कि उसके पास हर चीज का एक फैमिली जो है वो चीज मौजूद हो, फिजिशियन मौजूद हो, आई का भी और उसका भी। हाँ, एक फैमिली फिजिशियन होता है, वो बिल्कुल आपको कर सकता है और बता सकता है कि बेहतरीन आई स्पेशलिस्ट कौन सा है, फलां बीमारी में आई स्पेशलिस्ट कौन सा है। और अगर ऐसा है तो रसाई तो दे देनी चाहिए, और कोई ऐसी बात नहीं है। असल में दो बातें हैं, मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगी, गवर्नमेंट की साइड से भी और पीटीआई की साइड से भी। गवर्नमेंट ने पहले ले गए, कोई ऐसी बात नहीं थी। मैंने कहा कि एज रिलेटेड मैटर्स हैं, अगर उनकी आंख में कुछ था ले गए, आपने एक प्रोसीजर कराया, आपको बता देना चाहिए था, और उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर जो पीटीआई है उनको कल भी कहा गया कि आप लोग आ जाएं, लेकिन उनके यहाँ से अब आज पता चला है 2 लोग पहुंचे वरना नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि उनका इलाज नहीं हो रहा, लेकिन दोनों तरफ से एक कंफ्यूजन पहले उन्होंने फैलाई, फिर इन्होंने की, फिर विद इन द पार्टी तो पीटीआई चली रही है। बहन कहती है कि सेहतमंद है, कोई कहता है नहीं है, कोई कहता है ये नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक आम कैदी भी होता है तो अंदर क्लिनिक से लेके हर चीज होती है और वहां पर उसको किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, ऐसा नहीं है। सही है। लेकिन शैला साहब आपने जो एक बात कही, आपने कहा कि आप ग्लासेस के साथ भी 6/6 नहीं है, मेरा भी यही मामला है, मैं भी ग्लासेस के साथ 6/6 नहीं हूं, लेकिन खुदा ना खास्ता मुझे आंख की कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। इमरान खान साहब का जो मसला है उनका विजन का ठीक ना होना, वो वेन एक्लूजन की वजह से है, और वो एक खतरनाक बीमारी है, वो कन्वर्ट हो सकती है किसी एक ऐसी चीज में जो उनकी, जिससे मैं ये कह रही हूँ कि मुस्तकिल तौर पर खत्म हो जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने खुद भी कहा कि ग्लूकोमा फाइनली ब्लाइंडनेस की तरफ चला जाता है। तो असल बात यह है कि इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इलाज हो रहा है। खुद इमरान साहब ने कहा कि मैं हॉस्पिटल चला जाता हूँ, खुद उन्होंने ही जो है बाद में इधर अंदर हो गया। अब एक डॉक्टर की ये नेचर होती है कि वो एक डॉक्टर की ब्रीफिंग को सुन तो ले, लेकिन वो मुतमईन नहीं होगा, क्योंकि ये मामला इस वक्त पॉलिटिकल हो चुका है। अदरवाइज अगर एक डॉक्टर को ब्रीफिंग दे तो वो अंडरस्टैंड करता है। आजकल पूरी दुनिया में इलाज इसी तरह चल रहा है कि हमारे यहाँ दिन में जो हमारी सीडीज बनती हैं वो रात में इंटरनेशनली जहाँ पे दिन होता है उधर कंसीडर की, उनसे
जो है मशवरे किए जाते हैं और वो सीडीज वगैरह दिखाई जाती हैं, लेकिन ज़बानी इस ऐसे केस में नहीं होगा। तो अगर गवर्नमेंट भी रसाई दे दे तो कुछ नहीं होगा, और पीटीआई भी जो है वो इस बीमारी को सियासत इस पे इख्तियार ना करे तो जरा मुल्क में जरा सुकून से रमजान। आपको लगता है कि पीटीआई इसको सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है? चलिए, इन सवालों का जवाब जो है वो डॉक्टर हुमायूं से लेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इन सब बातों का जवाब देने से पहले डॉक्टर हुमायूं इस बात का जवाब ज़रूर दे दें कि कल जो उनके लीडर्स गए हैं पिम्स में, आकर बताया क्यों नहीं, छुपाया क्यों है? एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर हुमायूं, बाकी बातों का जवाब आप देना चाह रहे होंगे, लेकिन पहले ये बताएं ना, कल आपके 2 लीडर्स गए पिम्स में और आकर, और फिर एक धरना चल रहा है, सलाखों के पीछे, गेट बंद हैं, खाने को मिल नहीं रहा, बैरिस्टर गौहर सूखी रोटी खा के गुजारा कर रहे हैं। इसी दौरान वो बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं हॉस्पिटल से वापस आते हैं, दोबारा पार्लियामेंट में चले जाते हैं, फिर से सूखी रोटी खा रहे हैं, बाहर निकल के खाना भी नहीं खाते। ये क्या चल रहा है? देखिए, इसका जवाब तो वो लोग दे सकते, मैं नहीं दे सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखिए, इसका जवाब वो दे सकते। मुझे देखिए, हमारे जो पार्टी के अंदर है उसमें 1-2 जगहों पे ये आया था कि उनकी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उनको ब्रीफिंग हुई है। ब्रीफिंग का आया हुआ है, मुलाकात नहीं है। आप बात मुलाकात की कर रहे हैं, मुलाकात नहीं, मुलाकात की बात नहीं कर रहा मैं, नहीं आप अभी कह रहे हैं ना डॉक्टर, देखिए डॉक्टर से मुलाकात हुई है, ब्रीफिंग हुई है, ठीक है, एक चीज़ है। नंबर 2, अभी हुज़ैफा साहब माशाल्लाह नजर बदूर एक मिनिस्टर हैं और लॉयर भी हैं। मतलब अब ये जो इन्होंने बात की है उससे लगता है कि वो लॉयर नहीं, लायर वाली बात कर रहे थे, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, अभी जो तारड़ साहब हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा 6/36 कर लिया, 6/36 का नाम लिया, 6/25-24 का नाम लिया। मैं बताता हूँ, 6/36 को करो तो 85% मीन्स के आपकी बीनाई नहीं है। अच्छा, सलमान सफदर साहब ने फ्राइडे को अपनी बात को रिकन्फर्म किया। उन्होंने कहा ये जो बात थी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इमरान खान नहीं कह रहे, ये इमरान खान को डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी 6/36 मीन्स 85% ऑफ योर विजन इज लॉस्ट एज ऑफ नाउ। इसका मतलब रिपोर्ट में गलती नहीं है? रिपोर्ट नहीं, ये रिपोर्ट एक सब्जेक्टिव टर्म नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है एक डॉक्टर की, जो मरीज को देखने के बाद कहता है तुम्हारा ब्लड प्रेशर 90/50 है या 170/200 है, वो चीजें बता रहा होता है। तो ये उस तरह की चीजें उसने चेक करके बताया। अगर ये ना होता तो वो इमरजेंसी में कभी ना करता, वो कभी ये चीज नहीं करता। तो ये लोग झूठ बोलते हैं। ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है ना, ये चीज है। तो नंबर 1, अगर ये जो है ना, ये अपने हुज़ैफा साहब ये अपने फैक्ट्स ठीक करें, और इस किस्म के लोग, इस किस्म की जब पार्टी होगी, मुझे एक बात बताएं, आप उनकी ब्रीफिंग मान लोगे? ये अभी पूरे मुल्क को ब्रीफ कर रहे हैं कि इमरान खान के जो लॉयर है सलमान सफदर साहब, वो गलत बयानी कर रहे हैं। आपने सवाल पूछा, उन्होंने कहा लॉयर झूठ बोल लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में। माशाल्लाह नजर बहुत बड़े अच्छे लॉयर है ये सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते हैं। मैं आपको यह बता रहा हूं कि सलमान सफदर ने कहा ये मेरा बयान नहीं है, ये इमरान खान को डॉक्टर ने कहा है। अच्छा, ये तस्दीक भी हो रही है। अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें हुज़ैफा साहब, ये तो तस्दीक हो रही है ना, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान की जो आईसाइट है वो 6/36 से इसको जरा कर लेना, 6/36 को कर ले, ये 15% रह जाती है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, ये टीवी पे बैठ के गलत बयानी कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, इस हुकूमत नहीं, एक मिनट है ना, मुझे बताएं इस हुकूमत की बात मैं मानूंगा? ये मुझे ब्रीफिंग दे रही है या पूरे मुल्क को ब्रीफ कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं पूरे मुल्क को? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हुज़ैफा साहब, बात तो ठीक है कि सलमान सफदर की बात और इस रिपोर्ट में क्या फर्क है? सलमान सफदर ने भी कहा कि 85% उनको नजर नहीं आ रहा है, तो 6/36 का भी तो यही मतलब है। इसमें भी ये कहा गया कि उनकी 6/36 से इंप्रूव होकर 6/24 हुई है, जो कि ग्लासेस के साथ और मजीद बेहतर हो जाती है। तो 6/36 कितना हुआ? अब मैं बात कर लूं जी, आप दोनों हजरात अगर मुझे इजाजत दें। जी। गुजारिश ये है कि मैंने रिकॉर्डिंग भी मौजूद होगी, प्रोग्राम आपका ज़ाहिर है जो ऑन एयर हो चुका है हिस्सा, उसको ज़ाहिर है लोग यूट्यूब से रिवर्स कर भी देख लेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लोग झूठ बोलते हैं। मैंने कहा जो एहल कमीशन होता है या फ्रेंड ऑफ कोर्ट होता है, उसकी रिपोर्ट पर आप 100% रिलाई नहीं कर सकते। वो उस रिपोर्ट के अंदर अपनी राय भी ऐड कर सकता है, और मुतअद्दिद ऐसी जो है वो रिपोर्ट ऑफ जजमेंट्स मौजूद हैं जिसके अंदर एहल कमीशन हो, फ्रेंड ऑफ कोर्ट हो, या इवन कि कोर्ट ने किसी को अपनी मामलत के लिए मुकर्रर किया हो, तो
तो उसकी राय कोई फाइनलिटी नहीं होती, वो उसके अंदर अपनी राय भी ऐड कर लेता है। अब अर्ज ये कि मैं आपके सवाल पे आ जाता हूँ कि उन्होंने कहा कि चूंकि डॉक्टर ने बताया कि उनकी बिनाई जो है वो 85% जा चुकी है। मैं आपके व्यूअर के लिए 6/6 और 6/36 में नहीं जाऊंगा, मोटी मोटी बात करूंगा। 85% बिनाई जा चुकी है, डॉक्टर ने कहा जी। उन्होंने लेकिन आगे ये तो नहीं लिखा ना, ये बताया कि कुरान पाक में लिखा हुआ नमाज ना पढ़ो, आगे ये भी लिखा हुआ है कि नशे की हालत में हो। ये नहीं बताया कि डॉक्टर ने कहा कि 85% आपकी बिनाई मुतासिर हुई, फिर उसके बाद ऑपरेट हुआ, ऑपरेट के बाद ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है और वो इंप्रूव होते होते अब 70% पर आ गई है। ग्लासेस के साथ आप 70% देख सकते हैं और फर्दर भी इंप्रूव होगी। और एज ऑफ टुडे मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन आपको फिर बता रहा हूं इंतहाई जिम्मेदारी से कि बानी तहरीक इंसाफ की जिस आंख का इशू है उस आंख में अगर आप एनक लगाएं तो 70% तक उसका जो वीएन है और आने वाले दिनों में मजीद भी एज पर द रिपोर्ट ये तो आप मानेंगे ना कि इमरान खान का वीएन 85% लॉस्ट हुआ और अभी 75% लॉस है। हम तो इस बात से इनकारी ही नहीं है। उन्हें आंख की तकलीफ हुई तभी उनका ऑपरेट करवाया गया जी। अगर नहीं तो फिर सलमान सफदर पर आपका क्या एतराज हुआ सर? फिर सलमान सफदर ने फिर गलत बयानी तो नहीं की कोर्ट में ना? हाँ, गलत बयानी ये की सलमान सफदर ने 4 पॉइंट्स नहीं बताए। सलमान सफदर साहब ने जो प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी की, वो क्या? पहला उन्होंने ये नहीं बताया कि बानी तहरीक इंसाफ, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब की बात होती है तो पता चलता है कि पिछले 20 साल से दिल के वो आर्जे में मुब्तला है या उनकी हिस्ट्री है दिल के आर्जे की। बानी तहरीक इंसाफ पिछले 15 से 18 साल से, ये चेक कर ले उनकी बहनों से, उनकी आंखों का इशू रहता है। ये उन्होंने नहीं बताया। 6/6 उन्होंने ये नहीं दोनों 6 अभी भी एक 6/6 है, दूसरा भी 6/6 था। ये 3 महीनों में तबाह हुआ है। खुदा के लिए मुझे मुकम्मल तो कर रहे थे, फिर बीच में बोल रहे हैं, मैं इनकी बारी नहीं बोलता जी। अर्ज ये है कि कोई जेल के अंदर ऐसी माहौल या ऐसी डस्ट या ऐसी कोई चीज नहीं होती कि एक बंदे की नजर या बिनाई जो उसकी है वो 85% तक चली जाए। वो जाहिर है उनका ये जो इशू है, उनकी आंख में सोजन आ जाना, ब्लड की सर्कुलेशन मुतासिर होना, ये 15-18 साल से उनका इशू है। कभी उन्हें जेल इंतजाम में कोई बात नहीं बताई थी। और जब उनका इशू जब दोबारा रेज हुआ अगस्त में, अपनी बहनों को बताया था तो बहनें आती ना, बताती, पूरी कौम को बताती, इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बताती कि मेरा भाई 15-18 साल से फलां रेटिना के डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहा है और उसकी स्वेलिंग हो जाती है, ताकि उसका फौरन इलाज कराया जाता। इन्होंने सिर्फ इतनी बात की कि उनको फलां इशू चल रहा है। साहब मेरा ख्याल है कि आखिरी बात, लेकिन आखिरी बात जी करें, मुकम्मल कर दें बात। अर्ज ये आखिरी बात ये कि अगर बानी तहरीक इंसाफ ने कंप्लेन की और उस कंप्लेन के फौरन बाद उसके एड्रेस किया गया, उन्हें ड्रॉप्स वगैरह दिए गए, जब वो तकलीफ बढ़ी फौरी तौर पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। अगर हमें इल्म होता कि उनका ये बैकग्राउंड है रेटिना वाला तो फिल फौरी रेटिना के डॉक्टर के पास ही लेकर जाते। पर माय इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल में इमरान खान के रेटिना की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। एज पर माय इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है बात। मेरा ये ख्याल है कि रेटिना का मसला है ही नहीं, ये रेटिना का मसला नहीं है, ये कुछ और चीज है। ये दिनों में हफ्तों में शुरू होती है। इसको भाईजान, इसको सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन कहते हैं। खुदा के लिए पढ़ के आ जाओ, खुदा के लिए लॉयर साहब पढ़ कर आ जाओ। मैं सुन ले सर, मैंने 2 साल फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है। मैं एमबीबीएस फेल हो गए थे, तभी तो लॉ की तरफ चले गए थे। तो दे दे। अर्ज ये है कि बानी तहरीक इंसाफ की मोटी मोटी बात जो आम व्यूअर को समझ आए कि आंख को पहुंचने वाले जो खून है उसकी सप्लाई मुतासिर होती है, और जब सप्लाई मुतासिर होती है तो उससे आपका रेटिना पे असर पड़ सकता है, और रेटिना पे असर पड़ा, ये केस है मोटा मोटा। तो बानी तहरीक इंसाफ की बेशुमार तस्वीर मौजूद है जिसमें उनकी आंखें सूजी भी होती थी, इसी वजह से होती नहीं, उनकी हिस्ट्री मौजूद है। अच्छा, आपको मैं उनकी आपने तो बगैर मेडिकल टेस्ट के खुद ब खुद ही एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया है कि उनकी सूजी होती थी इसलिए उनका ये प्रॉब्लम होगा पहले से। नहीं, इसी वजह से ये लगता है किसी जमाने में अताई डॉक्टर भी रह चुके हैं। वो किसी और वजह से ये अताई डॉक्टर रह चुके हैं, इनसे इलाज करवाएं माशाल्लाह। और बानी तहरीक इंसाफ को मैं मेडिसिन भी देता रहा हूं, डॉक्टरों वाली हुक्मा की मेडिसिन मैंने बहुत दी है। चले, आंखें सूजी होने की और बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। मरियम नवाज का एक मैं बयान आपको सुनाना चाहता हूं। पहले मैं शैला साहबा से उसके ऊपर कमेंट लूंगा, फिर हुज़ैफा साहब आपसे कमेंट लूंगा। मरियम साहबा ने आज कहा है कि नवाज शरीफ साहब ने के वक्त में जब वो जेल में थे, इमरान खान ने जाकर कहा कि मैं एसी निकलवाऊंगा जाके। वो अलग बात के बाद में निकलवाया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान को एक नहीं 2 एसी दे दो
तो सुनिए कितने बड़े दिल का मुजाहरा किया नवाज शरीफ साहब ने, आज मरियम साहबा ने उसको एक्सप्लेन किया, सुन लीजिए। कि मैं वापस जाके उसका जेल का टीवी भी फिकवाऊंगा निकाल के और उसका एसी भी उतरवाऊंगा। आज अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ फिर इक्तदार में है, उसकी बेटी चीफ मिनिस्टर है, उसका भाई प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, लेकिन आज तक हल्फ उठा के कह रही हूं आपके सामने, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूं, आज तक ना मैंने कभी सोचा, ना नवाज शरीफ ने कभी सोचा, ना शहबाज शरीफ ने कभी सोचा कि इसका एसी उतरवा दूं, उसका खाना बंद कर दूं, उसका टीवी बंद कर दूं। कभी ये ख्याल भी नहीं आया। बल्कि नवाज शरीफ ने एक दिन कहा कि उसका एक एसी है, उसको 2 एसी दे दो, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा कि एक एसी है, उसको 2 एसी दे दो, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मगर हमारी मालूमात के मुताबिक और जेल हुकाम की तरफ से आने वाली जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक और सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट के मुताबिक एसी तो उनके सेल में है ही नहीं। शैला साहबा, 1 एसी 2 एसी, ये क्या बहस है? ये फजूल बातें। मैं डॉक्टर साहब के साथ काफ़ी प्रोग्राम आप ही के यहाँ करती हूँ, क्योंकि आपके यहाँ माशाल्लाह काफ़ी दस्तयाब होते हैं। मेरा फिजियोलॉजी का मास्टर्स है और ऑनर्स में मेरे पास केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री थी। देखें, मैं इस वक्त भी CRA ये निकाले बैठी हुई हूँ इस वक्त, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द रेटिनल आर्टीरियल ऑक्लूजन, और ये सारा ज़ाहिर है इंसान पढ़ता रहता है तो रिफ्रेश होता रहता है। तो देखें, बात ये है कि ये इसमें लिखा है कि ये चंद हफ्तों में भी हो जाती है, महीनों में भी हो जाती है और घंटों में भी हो जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन से ताल्लुक है। ये मैं गूगल निकाल के बैठी हूँ डॉक्टर साहब, और मेरी फिजियोलॉजी में अच्छी परसेंटेज के साथ मैंने ऑनर्स और मास्टर्स किया है, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी में फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो बात यह है कि बस कभी गरूर नहीं किया कि हमने भी पढ़ा लिखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो बात है वो है कि असल मसला ख़राब वहाँ से हुआ कि बिल्कुल उस पे आपने गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया, उनको डॉक्टर तक ले गए, लेकिन वो जो शुरू में छुपाना और फिर बताना, उससे मामला ख़राब हुए। दूसरी बात जो है वो ये है कि एसी है नहीं है। मैंने तो जब जेल काटी तो मैंने CIA सेंटर में 27 दिन काटे, तो मेरे पास बिस्तर भी नहीं था, और 27 दिसंबर को मैं अरेस्ट हुई थी और मैं अखबार बिछा के नीचे सोई थी और शॉल में लेके गई थी। तो भाई ये मैं बता देती हूँ, 1990 की बात है। जेल होती है, वो बस ये बताना चाह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं किसकी हुकूमत थी? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं किसकी हुकूमत थी? हाँ, वो ये पूछना चाह रहे हैं, नवाज शरीफ का दौर बिल्कुल था। मैं जेल काटने की बात कर रही हूँ, जिसकी थी ना, बता दिया आपको, 1990 थी और मैं यंग भी थी, और उसके बाद मैंने जेल भी काटी। और जेल में जब मैं गई तो मेरे बिस्तर में इतने खटमल थे, मैं खुद भी खटमल, मेरे बिस्तर में भी खटमल, आप सोचो क्या हाल होगा। और है ना, कुछ ओढ़ने की चीज नहीं थी और बहुत बुरे हालात थे। ना मैं रोई, ना मेरे घर वालों को मुझसे पास से मिलने की इजाजत थी। ये दूध मोटी मोटी सलाखें, उसके दोनों तरफ बारीक नेट और सख्त वाला, बस दूर से हाथ हिला दिया, माँ को हमेशा हंसती हुई शक्ल दिखाई और खुशी खुशी वापस आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप जितना बड़ा टास्क लेते हैं ना, तो इतना बड़ा दिल भी होना चाहिए, और साइज में नहीं, कुव्वत में। साइज में होगा तो बीमार होंगे। तो मेरा ये सब चीजें जो है ना, फिर उसी में गर्मी भी आई मेरी जेल में, सर्दी में गई थी, गर्मी भी आई, लाइट जाती रहती थी। और आपने जेल, शैला साहबा? जैसे जरदारी साहब ने बगैर जुर्म के, ठीक है। और मेरे मास्टर्स के पेपर्स होने वाले थे, मैंने कुछ मास्टर्स के पेपर वहां से दिए, मेरी 2nd डिवीजन बनी। अदरवाइज आप चेक कर लो, मेरी प्राइमरी में और मेरे जो मिडिल है उसमें मैं स्कॉलरशिप होल्डर हूँ। तो भाई जब आपका टास्क बड़ा है तो एसी और ये सब भूल जाएं आप ये कहें कि नहीं जी मैं अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए खड़ा हूं और लड़ रहा हूं। हाँ, तो ये बातें फैक्चुअल बात कर रहे हैं ना, वो देखें, मांगा तो नहीं है किसी ने एसी, लेकिन हम तो फैक्ट की बात कर रहे हैं। इसमें हुज़ैफा साहब, 1 एसी हैं या 2 एसी हैं इस वक्त जेल में? नवाज शरीफ साहब के कहने पर फिर 2 कर दिए गए थे। जी बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब, क्योंकि मेरी बड़ी बहन शैला रजा साहिबा ने जितना
जो है हकाइक कुछ बताए और कुछ अपनी डीलों के बारे में बताया, तो मैंने कहा मैं भी बता दूं ये ना कि हुमायूं मोहम्मद साहब यहाँ से उठते ही हमारी ट्रोलिंग स्टार्ट करवा दें। मैं जो है मैट्रिक के अंदर भी बोर्ड का टॉपर रहा हूँ, एफएससी में भी टॉपर रहा हूँ, BS 4 ईयर में मैं जो है आप सबकी बातें सुनकर मुझे एहसास कमतरी का शिकार हो रहा हूं मैं। एमफिल में भी मेरा 3.5 सर आप मुझे एहसास कमतरी का शिकार ना करें, आगे चले। डॉक्टर साहब को भी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं भी कभी टॉपर नहीं। मैं तो बहुत नालायक हूं। अर्ज ये कि कम टू द पॉइंट, अर्ज ये है कि बात ये कि जो बात मरीम नवाज साहिबा ने की है, ये बात इस तरीके से है कि मैं खुद इस बात का आई विटनेस हूँ कि जब बानी तहरीक इंसाफ को जेल ले जाया गया और उसके बाद मुख्तलिफ खबरें चल रही थी कि जेल में ऐसी होगा नहीं होगा, तो मियाँ साहब ने भरी मीटिंग में बात की थी कि हमारा मेयार ही नहीं है कि किसी का ऐसी उतरवा दो या किसी का ऐसी लगवा दो। अगर उनकी एंटाइटलमेंट बनती है 1 या 2 ऐसी भी दे दे, हमें इसमें क्या हर्ज है। उन्होंने वही बात एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोर्ट की और बानी तहरीक इंसाफ को अगर हीटर दिया जा सकता है मौसम की शिद्दत से निपटने नहीं, तो अभी कितने दिया जा सकता है? एक है या 2 है? मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ, एक है या 2 है? आपकी मालूमात क्या कहती हैं? सर अभी आपने अभी शदीद सर्दी में माइनस टेंपरेचर आपने मारना है। नहीं, गर्मियों में कितने थे? जैसी गर्मियां आई, ओहो ज़ैफा साहब, अभी गर्मियां गुजरी हैं, 2 गर्मियां गुजरी हैं ना, कितने एसी थे? नहीं, एक देखें बानी तहरीक इंसाफ को जब पहले उनकी बैरक की नई शिफ्ट किया गया, पहले पुरानी बैरक में जब वो थे तो उनके पास एक एसी मौजूद था, और अब जब गर्मियां आएंगी तो 1 या 2 एसी लगा देंगे, चिलर लगा देंगे, जो ये कहेंगे एसी इन्वर्टर वही हीटर हो जाता है। उन्होंने हाँ, एसी ही इन्वर्टर, एसी ही हीटर हो जाता है। अगर होता तो अब वो हीटिंग भी कर रहा होता। तो कर रहा होगा ना कि सर्दी में 70 साल से ज्यादा आदमी कैसे जिंदा रहता है? पढ़ी नहीं। आप मुझे बताएं 70 साल से बड़ा आदमी सर्दी में कैसे जिंदा रह सकता है? सर्दी में चलें डॉक्टर साहब, बच्चे भी मर जाते हैं, जवानों को भी इफेक्ट करती है। बताता हूँ, 2 एसी की बजाय 1 एसी भी नहीं है उनके। अगर आप रिपोर्ट में देखें, उन्होंने कहा सर्दियों में, खुद कह रहे कि सर्दियों में एक ब्लोअर मुझे अवेलेबल हो जाता है या एक छोटा सा हीटर है। गर्मियों में उन्होंने क्या प्रॉब्लम होती है क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और कोई और चीज नहीं है। ये रिपोर्ट में लिखा है। टेलीविजन काम नहीं करता बिल्कुल इस हुकूमत की तरह, ठीक है। 2 की बजाय 1 एसी भी नहीं है। अब एंड में देखते हैं इमरान खान कहता क्या है। इमरान खान कहते हैं मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे जो इनकासरेशन या यहाँ पे दूसरे लफ्ज़ों में जो बंद किया हुआ है, जो सज़ा मिल रही, मुझे इनसे कोई तवक्को नहीं है। मुझे क्या चीज़ चाहिए? एक्सपेक्ट नथिंग बियॉन्ड द बेसिक नेसेसिटी एसेंशियल फॉर हिज लाइफ। बेसिक एसेंशियल नेसेसिटी से ज्यादा वो नहीं मांग रहा। यहां पे ये लोग क्या कहते थे? मुझे इस्त्री चाहिए। जब इस्त्री नहीं मिली तो फ्राई पैन से इस्त्री शुरू कर दी। मतलब इनोवेटिव तो बहुत है ना ये लोग, माशाल्लाह। आगे चली जाती है बात। अभी वो बात कर रही थी, शाला साहबा बात कर रही थी, शायद ज़िया शाहिद साहब, उनका आपने सुना हुआ है, इंटरव्यू सुना हुआ है। जरदारी साहब से मिलने गए थे, जरदारी साहब जेल में थे, जेल गए तो उन्होंने कहा जी वो पिम्स में, वो पिम्स में गए तो उन्होंने कहा जी वो पिम्स में नहीं है, वो पिम्स के बाहर एक घर में है। उस घर में गए तो वहाँ पे कौन लोग उनकी खिदमत कर रहे थे? ये उनसे ही कर ले, बस वो कलाम शायर बज़ुबान शायर वही कर ले, मैं तो उस पर कुछ नहीं कहता। इन लोगों ने जेल, मियाँ नवाज शरीफ साहब का अगर आप टेन्योर देखें ना, 2 टेन्योर में ये जेल गए हैं। दोनों टेन्योर को मिला ले तो 8 महीने जेल नहीं ठहरे। मेरे ख्याल में 4 या 4.5 5 महीने होंगे, 8 महीने से ये मियाँ नवाज शरीफ साहब, ठीक है। जरदारी साहब जो जेल, जो उन्होंने सख्त जेल काटी है ना, जिसमें उन्हें जुबान काटी गई थी, अगेन जैसे शैला रजा साहबा कह रही है ना, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में थी और कुछ नहीं था। लेकिन उन सबको छोड़ दे। आज जैसे वो फैसल वावडा साहब कहते हैं ना, इन दोनों की टांगें बंधी हुई है। ये लोग उसके बगैर, एक दूसरे के बगैर अब चल नहीं सकते। 3 लेग रेस जैसे आप कहते हैं, 3 लेग रेस है, ठीक है, उस लिहाज से, ठीक है। अब हमारा मेन चीज क्या है? मेन हम ये कहते हैं, अच्छा वो ये कहते हैं कि रेफ्रिजरेटर भी नहीं है, बाय द वे रेफ्रिजरेटर भी नहीं है। अच्छा हमारा मुतालबा क्या है? ये जो सारा प्रॉब्लम है ना, मैं अभी शैला रजा साहब ऐनक पहनती है ना, या वो करती है, मैं कहता हूँ एक आंख पे ऐनक पहनो, एक पे ना पहनो, मैं देखता हूँ आप कैसे चल सकती हो। आप गिरोगे। 70% का मतलब ये है 30% ऐनक के बावजूद आप नहीं देख सकते हो। एक चीज आप 9 फुट से देख रहे हो, दूसरी चीज आप 6 फुट से देख रहे हो। इमरान खान की मेडिकल हिस्ट्री 6/6 टिल अक्टूबर थी दोनों आंखों में। अगर एज होती तो खुदा के लिए दोबारा पढ़ ले, फिजियोलॉजी के साथ थोड़ी सी एनाटॉमी पढ़ ले। फिजियोलॉजी में लिखा होता है एजिंग प्रोसेस एक आंख
में नहीं होती, दोनों आंखों में होती सही है। है, बिल्कुल ठीक। ये डिजीज होता है चलिए। जो एक आंख में होता है। और अगेन जब उन्होंने गूगल पढ़ा था तो उसमें उन्होंने लिख दिया कि ये एक आंख की डिजीज है और इसकी मेन कॉज है कि ये जो बिनाई जाती है उसकी मेन कॉज है नेग्लिजेंस, टाइमली ट्रीटमेंट ना करना, ये नेग्लिजेंस है। हमें प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि इन्होंने जानबूझ के क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जानबूझ के इंटेंशनली इन्होंने इमरान खान को। देखिए जी, एक बात बताएं, ये लोग हमेशा कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, उस पार्लियामेंट को इन्होंने 48 घंटों से ज्यादा टाइम के लिए बंद कर दिया था। फ्राइडे से लेके मंडे तक पूरा पार्लियामेंट के इन्होंने बाहर से गेटों को ताला लगाया। इनको पता ही नहीं है कि पार्लियामेंट की इज्जत क्या होती है, ना इन्होंने कभी इज्जत की है, ना इनके दिल में इज्जत है, ना इनको इस मुल्क से मोहब्बत थी, ना इनको इस मुल्क से मोहब्बत है, ना इन लोगों को इस मुल्क से मोहब्बत होगी। ये इधर आके सिर्फ यहां से पैसा कमा के बाहर जाने वाले लोग हैं। इनको मैं दोबारा कह रहा हूं, जब तक इस पॉलिटिकल नासूर को निकालेंगे नहीं, ये मुल्क ठीक नहीं होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शैला साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हुज़ैफर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।